अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और साथ में खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था सुबह से ही। तो उठ गई थी मैं 8:30 के करीब। ऐसा तो रोज़ मैं ना 11 बजे उठती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब मम्मी नहीं है, और इसलिए होता है क्योंकि फिर तहज्जुद और फजर पढ़कर सो जाती हूँ। तो फिर थोड़ा टाइम से ही उठती हूँ, तो नींद का थोड़ा मसला हो जाता है, नींद पूरी नहीं हो जाती है। तो फिर नींद पूरी करके ही उठ जाती हूँ। 11 सवा 11 का एक अलार्म लगाती हूँ, 9 का एक अलार्म लगाती हूँ और 11 बजे उठती हूँ। तो अलार्म बज के चला जाता है। और वैसे भी फिर मम्मी भी हमारे साथ में थोड़ा लेट ही उठते, तो वैसे मॉर्निंग में ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है। पानी का भी कोई मसला नहीं होता है, और जो रात के जो खाए हुए बर्तन है वो तो सब रात में ही धो देते हम लोग, और सब कुछ साफ़ करके सो ही जाते। तो फिर मॉर्निंग में ऐसे कुछ पानी का मसला तो नहीं होता। और अब्बा मॉर्निंग में जल्दी उठकर वो अपने हाथों से ही माशाल्लाह से चाय भी बना लेते, और फिर वो अपना चाय वो पीकर चले जाते रिक्शा पर। तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करते ज़्यादा हम लोगों को सोते तो। और रात में ऐसा होता है ना कि राहिल रेहान लेट आने लगते, तो फिर हम लोग को भाई बहनों को ना बात करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलता। इसके लिए फिर हम लोग रात में ज़्यादा बातें करने लगते, मजाक मस्ती चलती रहती है। तो यहाँ पर ना फिर मैं उन लोगों के लिए पराठे बना रही थी, और फिर यहाँ मुस्कान भी थी रुकी हुई रात में, और कोई नहीं है ना घर पर। तो फिर मैंने बोला मुस्कान को रुक जा। तो फिर वो बोली हाँ ठीक है, घर पर मम्मी भी नहीं होते, मम्मी भी काम पर जाते, तो फिर इसके लिए मैं यहीं पर रुकती हूँ। तो चाची के ना फ़ोन आ रहे थे कि भेज कर दे, लेकिन फिर मैंने रुका दिया उसको। मैंने बोला चाची को कॉल करके कि चाची मैं उसको रुकने के लिए बोल रही हूँ। तो फिर चाची ने फिर ठीक है बोले। तो फिर यहाँ पर बस मैं राहिल रेहान के लिए पराठे बना रही थी, और मुस्कान के लिए और तैबा के लिए बना रही थी। अब मैं तो ज़्यादा खाती नहीं, और अब्बा के लिए 2 रोटी बना दूँगी। तो आप सब लोग कैसे हैं? आप अपना हाल बताएं, सब लोग कैसे? और ऐसा हुआ है ना कि रमज़ान से पराठे की ना आदत लग गई है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं मम्मी से बोल रही थी कि मैं पराठे नहीं खाने वाली हूँ ज़्यादा, मैं खुद को बहुत ज़्यादा वज़न वज़न लग रही हूँ। बहुत ज़्यादा वज़न वज़न लग रही हो, वेट बढ़ गया है शायद बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, पेट भर के खाना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं। और मैं मतलब काफ़ी सालों बाद मैं पराठा खाना स्टार्ट कर ली थी। और पराठों का ऐसा होता है ना कि इतने अच्छे लगते हैं कि खाने को मन करता है कि हाँ खाऊँ खाऊँ रोज़ खाऊँ। लेकिन हमारे सेहत पे भी असर ज़्यादा पड़ता है ना उस चीज़ का। इसके लिए ना मैं अवॉइड ही करने वाली हूँ, अभी बंद ही करने वाली हूँ। और 1-2 दिन से ना मैं अपना डाइट स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं हमेशा से डाइट करती हूँ, लेकिन इस टाइम पर ना मम्मी की तबीयत ख़राब थी, फिर उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो इसके लिए ना डाइट से थोड़ी सी छुट्टी ले ली थी। अब 1-2 दिन से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं अपनी डाइट भी कैसे करती हूँ ना वेट लूज़ के लिए। तो ऐसे तो मेरा वज़न अभी ना 45 के करीब हुआ है, फिर भी ना टेंशन आता है कि कुछ नहीं हो जाए। हाँ हाँ, आज ये फूफो आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो लास्ट क्लिप आपने देखा, तो वो मेरे बड़े फूफू को हम मुबारकबाद दे रहे थे, बहू मुबारक। तो ऐसा हो रहा था ना शादी वाले दिन फूफू को बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और फ़ोन तो किसके लग ही नहीं रहे, और लग रहा है तो कोई उठा ही नहीं रहा। तो मम्मी से भी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई, और फिर फूफू से भी बात करनी थी। तो फिर हमने क्या किया, वलीमा जिस दिन था तो शाम का वलीमा था, तो मॉर्निंग में फिर फूफू फ्री हो गए थे, तो फिर हम लोग ने तभी बात कर लिए थे। तो नाश्ता करते करते फिर बात कर लिए थे। तो फूफू बोल रहे थे क्यों नहीं आया। अब क्या हुआ है, पूना में ना मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी है, इतनी जो 5 दिनों में हुई है ना गर्मी, बहुत ज़्यादा। बॉम्बे की भी गर्मी शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर पे इतनी गर्मी हो रही है तो बॉम्बे में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मेरी फ्रेंड भी वहाँ पर चले गए थे, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसा पानी पानी में नहा रहे हैं। तो मेरे चाचा को भी कॉल किया था, तो बोल रहे थे चाचा अच्छा हो गया नहीं आए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और ना बॉम्बे में मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मुझे ना एंजाइटी फील होने लगती है वहाँ पर। तो वहाँ का क्लाइमेट, और सबसे ज़्यादा ना बेस्ट क्लाइमेट ना मुझे हमारे पूना का ही लगता है। तो कभी भी ना पूना की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे लोनावला पास हो जाता है ना बॉम्बे से आने के बाद, एक क्लाइमेट ही पूरा चेंज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। फिर यहाँ पर ना मैं चाची के घर पर आ गई थी।
तो फिर हम लोग बहुत टाइम के बाद ना मेहंदी निकाल रही थी मैं और लगा रही थी अपने हाथों पे आयशा के हाथों से। फिर यहाँ पर चाचा आ गए थे तो फिर मन किया हम लोगों का कि ना मैगी खाते बनाकर। तो यहाँ पर ना बस मैगी के लिए बहुत ज़्यादा ना इजी है ये रेसिपी। तो बस ऑयल लिया, करी लीव्स डाल दिया और राई ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से भून लिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद हमको है ना यहाँ पर चॉप्ड अनियन मिक्स करना है, उसको अच्छे से ना गोल्डन ब्राउन करना है, सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद हमने 2 से 3 हरी मिर्च लिया था, उसको ना कट करके इसमें ऐड करना है और फ्राई करते रहना है, सौते करना है। और फिर उसके बाद हमने 1 टमाटर ले लिया था, टमाटर को भी हमने इसमें मिक्स करना है और अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए रख देना है, उसको अच्छे से भूनते रहना है। इसमें फिर हमने क्या किया, जो मैगी के जो मसाले होते हैं ना 2 क्यूब थे उसके, तो फिर हमने उसमें ये ऐड कर दिया। इसी के साथ डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस ऐड किया और जो चाइनीज़ फ्राइड राइस जो मसाला आता है वो भी इसमें ऐड कर दिया। और उसी के साथ फिर हमने क्या किया, 1 अंडे को ना फेंट कर रख दिया था कुछ टाइम पहले, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और फिर वो अंडे के जो फेंटा हुआ अंडा है हमारा, फिर वो इसमें ऐड कर देना है और उसको अच्छे से ना हिलाते रहना है और ये अच्छे से पक जाना चाहिए। तो फिर वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा ना लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छे से पकने दे दिया और 1 से 1.5 ग्लास के करीब, जितना आपको मैगी में पानी चाहिए उस हिसाब से ही मैंने ऐड किया है। आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर ना इसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच केचप डाल दिया, उसको अच्छे से उबाल आने दिया। उसके बाद हमने ना मेयोनीज़ डाल दिया था 2 से 3 चम्मच के करीब। और कोई भी चीज़ में ना मुझे मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ इतना अच्छे से नहीं खाती हूँ लेकिन मेयोनीज़ जिसमें होगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैंने बॉयल आने के बाद 2 मेरे मैगी थे वो डाल दिया और अब मैगी हो गई थी रेडी। लेकिन ना ये कौन बोलता है, मैगी वाले बहुत झूठे हैं, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है। 2 मिनट में कोई भी मैगी नहीं बनती है, यिप्पी रहने दो या फिर कोई भी रहने दो, इतनी अच्छी है। और 2 मिनट में वो भी नहीं बनती जो हम नॉर्मल बनाते हैं। तो बस ये वाली मैगी बन के रेडी थी। तो यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करें। ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, हमारे घर में जो भी मसाले अवेलेबल होते हैं वही उसी से बना सकते हैं हम लोग। बस इसको ना अच्छे से गर्मा गर्म सर्व करना है और इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रखना है। टेस्ट इतना अमेजिंग आता है ना इसका कि आप लोग एक बार ट्राई करके ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 मिनट मैगी वाले पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। 2 मिनट में कोई भी मैगी नहीं बनती है, अच्छे से बनानी है तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। बस यहाँ पर मैं और मुस्कान हम दोनों मिलके खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और ये चीज़ इतना अच्छे से मेल्ट हो गया था इसके ऊपर, इतना मतलब देख के ना सेटिस्फाइड हो गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर फिर मुस्कान अपने लिए एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी और फिर हम दोनों बस खा रहे थे। तो ये व्लॉग कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर से बताना और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग बहुत सारा पसंद आया होगा आपको। तो अपना अपना ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अपनों बड़ों का बहुत ज़्यादा एहतराम करें, उनको प्यार दीजिए, उनसे प्यार लीजिए, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो इसके लिए बस इतना ही बोलना है और अपने माँ बाप का बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में।